आगे बढ़ेंगे। बरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हिंसा के बाद सीएम योगी ने सख्त चेतावनी दी है। उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। कानून से खेलने वालों को नहीं छोड़ेंगे, ये भी सीएम ने कहा है। साथ ही कहा कि पूरे राज्य के उपद्रवियों के लिए आदेश यहाँ पर जारी किए गए हैं, तो अगर उपद्रव की कोशिश कोई भी करेगा, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की प्रयास होंगे तो उस पर सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। सीएम योगी ने यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया है। बरेली में आपको बताएं कि कल हिंसा हुई थी, जो कि ये तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। जमकर बवाल हो गया था। आइला मोहम्मद को लेकर लोग इस मुद्दे पर इकट्ठे यहाँ पर हुए थे। उसके बाद फिर ये हंगामे का मंजर बरेली में देखने को मिला था। अब पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। कानून व्यवस्था को चाक चौबंद यहाँ पर किया गया है। पुलिस मुस्तैद है तमाम जगहों पर, ताकि कोई भी ऐसा प्रयास सफल ना हो पाए जिससे माहौल खराब हो। और पहले ही सीएम योगी सख्त निर्देश दे चुके हैं अधिकारियों को, अगर कोई भी उपद्रव करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली में उपद्रव के बाद तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। 25 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। यहाँ पर तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट किया गया है। तौकीर रजा के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जगह जगह पर पुलिस की कड़ी निगरानी यहाँ पर की गई है और 25 से ज्यादा लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है और लोगों की भी पुलिस यहाँ पर पहचान कर रही है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह हंगामा यहाँ पर देखने को मिला था। 26 तारीख की ये तस्वीरें हैं, यानी कल की, और यहाँ पर जबरदस्त लोग जो है वो इकट्ठा हुए थे। मामला आइला मोहम्मद के मुद्दे को लेकर था, जिस पर पोस्टर विवाद पर ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए। उसके बाद हालात काफी तनावपूर्ण हो गए। पुलिस के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार कराया जा रहा है और संबंधित डॉक्टर जो है उनसे संपर्क किया। हिरासत में अलग अलग जगहों पे चुके हुआ है, तो वहाँ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो संख्या अभी हम लोग मंगा रहे हैं। और फायरिंग की घटना जो हुई है उसमें छर्रे लगे हैं, कुछ वेपन भी बरामद किए गए हैं और वो सारे तथ्य जो हैं वो भी हम लोग आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। हम लोग लगातार धार्मिक प्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं और ये पहले से प्री प्लान्ड वे में किया गया है। जो भी लोग इसके पीछे है, जिन्होंने भी काल की थी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हमारे सहयोगी बरेली से आपके लिए ताज़ा जानकारी तस्वीर लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन और रवीश हमारे साथ हैं। रवीश, कल के हंगामे के बाद जरा बताइए, आज कैसी सुबह हुई बरेली की और क्या इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं? जी देखिए, बरेली में भी हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि जो इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल के सुप्रीमो हैं तौकीर रजा, उनको अभी भी हाउस अरेस्ट किया गया है। अभी जो हमारे यहाँ के संवाददाता हैं रणदीप, उन्होंने बताया कि रात को वो फाइट कॉलोनी एक यहाँ पर फाइट इनक्लेव माफ़ करिएगा एक पड़ता है, वहाँ पर वो रात को थे, लेकिन उसके बाद में उनका कोई आता पता नहीं है। पुलिस ये कह रही है कि उनको हाउस अरेस्ट अभी किया गया है। अभी जो नई ताज़ा जानकारी यह है कि 3 अलग अलग थानों में 9 FIR को दर्ज किया गया है और 8 लोगों की आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी हुई है। 14 से ज़्यादा लोग अभी हिरासत में हैं। मैं जो है वो उसी मस्जिद के सामने खड़ा हूँ, करोलान मस्जिद के सामने, जहाँ पर कल बवाल हुआ था और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति जो है वो सामान्य है। हालांकि पुलिस की जो मुस्तैदी है वो ज़रूर यहाँ पर है और इसके ठीक बगल में एक डेंटल केयर सेंटर है। यहाँ पर तोड़फोड़ हुई थी और यहाँ पर 3-4 जो बाइक हैं उनको भी जो है वो तोड़ दिया गया था। और फिलहाल अभी जो है वो बरेली के अलग अलग जगहों पर हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस का ये कहना है कि जो भी इसमें दोषी हैं CCTV कैमरा के जरिए उनकी पहचान की जा रही है और उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और चंदन भी हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी। चंदन, क्योंकि कल हमने देखा था तस्वीरें जहां जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी, लेकिन बावजूद इसके बरेली में हालात बढ़ गए थे, विवाद बढ़ गया था और अब जैसे कि हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, तो कैसे एकाएक करके जो विवाद था इतना बढ़ गया? और क्या तौकीर रजा, जिन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया था, उन्होंने कहा था भीड़ को इकट्ठा होने के लिए, क्या अब उन पर कोई कार्रवाई होगी आगे? बिल्कुल, देखिए आयुषी, कार्रवाई होगी और ये पूर्ण रूप से सुनियोजित प्रदर्शन था। इसको लेकर जो मौलाना तौकीर रजा हैं, उनके पूरे IMC की तरफ से जो है वो एक कॉल दिया गया था कि
जुम्मे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर प्रदर्शन कीजिए। उसके बाद देर रात को, जो गुरुवार की देर रात को, वो कॉल वापस ले लिया गया, लेकिन शुक्रवार को एक बार फिर सुबह मौलाना तौकीर रजा ने एक वीडियो संदेश जारी किया और कहा कि जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया इंटर कॉलेज में इकट्ठा हुई है। और उसके बाद चूंकि पूरे इलाके में धारा 163 लागू थी, तो जो पुलिस के हमारे सूत्र हैं उन्होंने हमें ये बताया कि 5-5 की संख्या में प्रदर्शनकारी अलग अलग चौराहों से, अलग अलग गलियों से निकले और नमाज खत्म होते ही वो जो है सड़कों की तरफ आ गए और इंटर कॉलेज मैदान की तरफ जाने की कोशिश करने लगे। हम इस वक्त बरेली के सबसे प्रमुख नोवेल्टी चौराहे पर मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको यहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो नजर आती है और आपको यहाँ पर पीएसी, रैपिड एक्शन फोर्स, इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस की कई कंपनियां जो हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगी। और पूरे इलाके में फिलहाल जो स्थिति है वो इस वक्त नियंत्रित नजर आती है, लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी चुनौती ये है कि जो तमाम उपद्रवी हैं उनको यहाँ पर चिन्हित किया जाएगा। लगातार एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे प्रदर्शन में तकरीबन 10 के करीब जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल भी हुए हैं। बिल्कुल चंदन, तो पुलिस भी कल घायल हुई थी और अब इसलिए पुलिस भी अब पूरी तरह से मुस्तैद है कि कोई ऐसी घटना दोबारा ना हो जिससे किसी भी तरह के हालात यहाँ पर खराब होते हुए नजर आए। एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, बरेली में हिंसा के बाद मौलाना तौकीर रजा का वीडियो सामने आया है। तौकीर रजा ने कहा कि यूपी पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया है, उन्हें उनके घर में ही नजरबंद किया गया है। और वीडियो में तौकीर रजा ने यह भी कहा कि मामला जितना दबाया जाएगा उतना ही उठेगा। क्या कुछ उन्होंने कहा इस वीडियो में, आप भी जरा देखिए। जुम्मे की नमाज के लिए जब जाने के लिए निकलने वाला था, उसी वक्त किसी तरह इन लोगों को खबर हो गई कि मैं कहाँ हूँ और ये डीएम साहब और हमारे कप्तान साहब यहाँ आकर बैठ गए और मुझे निकलने नहीं दिया गया और तमाम फोर्स यहाँ बुला ली। ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। अगर हमें हमारे मजहबी उमूर से रोकने की कोशिश की जाएगी। और हमारे साथ बने हुए हैं रवीश, ये प्रतिक्रिया आपने भी यहाँ पर सुनी। वो कह रहे हैं कि पुलिस वहां पर पहुंच गई थी, हाउस अरेस्ट उनको कर लिया गया था, तो क्या अभी अपने घर में ही वो मौजूद हैं और क्या पुलिस गिरफ्तार करने की भी तैयारी कर रही है? जी देखिए, अभी ये मामला बहुत ताज़ा है और तौकीर रजा कोई सामान्य आदमी नहीं है। तौकीर रजा एक धार्मिक गुरु हैं और वो इस तरीके से विवादास्पद बयान देते रहे हैं। तो इसी के वजह से अभी फिलहाल पुलिस बहुत एहतियाती तौर पर बहुत फूंक कर कदम रख रही है। जब उसको लगेगा कि हालात उस तरीके से सामान्य हैं तब वो फिर अगली कार्रवाई करेगा। लेकिन फिलहाल अभी यही जानकारी आई है कि तौकीर रजा को हिरासत में लिया गया है, उनको किसी अज्ञात स्थान पर नज़रबंद किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस का ये कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ उपद्रवियों ने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है और उनकी पहचान की जा रही है। मैं जहां पर खड़ा हूं तो ये आप देख सकते हैं कि पिछली बार तौकीर रजा ने इसी करोलान मस्जिद से उनका यहाँ पर तकरीर हुई थी और उसके बाद में वो करोलान मस्जिद से तमाम सारे जो नमाजी हैं वो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर जो है वो इस्लामिया इंटर कॉलेज का जो मैदान है वहीं पर ये लोग जाना चाह रहे थे, प्रदर्शन करना चाह रहे थे और फिर प्रदर्शन के बाद में एक ज्ञापन डीएम को देना चाह रहे थे। तो यहाँ से जब नमाज पढ़कर लोग निकलने की कोशिश किया, जाने की कोशिश किया, तो यहाँ पर पुलिस ने उनको रोका और फिर जो है वो पुलिस और लोगों के बीच में संघर्ष हुआ और उसमें तमाम सारे लोग घायल हुए हैं। ये बताया जा रहा है 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और 10 से ज़्यादा पुलिसकर्मी आपको बीच में रोकना चाहेंगे। कब बड़ी खबर आ रही है इस बीच बरेली हिंसा पर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, तौकीर के ऐलान के बाद भीड़ पहुंची थी, तौकीर रजा ने ऐलान किया और उसके बाद भीड़ पहुंची थी, ये बड़ी खबर मिल रही है। और चंदन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन, ये बात कही जा रही है और सूत्रों के हवाले से भी ये जानकारी मिल रही है कि तौकीर रजा ने जब कहा और उसके बाद ही वो भीड़ इकट्ठा हुई, तो कहीं ना कहीं उनका बयान जब हमने सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि मुद्दे को दबाना नहीं है, मुद्दे को दबाएंगे तो दब जाएगा, उसे और उठाना है, तो एक तरीके से लोगों को भड़काने की कोशिश तौकीर रजा कर रहे हैं। ये जो तौकीर रजा का अभी हमने वीडियो संदेश सुना आयुषी, इसमें अहम यह है कि ये संदेश जब उपद्रव हुई उसके बाद का संदेश है। स्थिति नियंत्रित हो, हालात सामान्य हो, इसकी कोशिश ना करने की जगह तौकीर रजा जो है वो और इस मुद्दे को भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं
जो तमाम यहाँ पर लोग घायल हुए हैं पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज में, उनको वो मुबारकबाद देते नजर आ रहे हैं तौकीर रजा। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि आखिर यहाँ पर योजना क्या थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन जो है कॉल ऑफ किया गया और आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर, ये यहाँ से ठीक जो सड़क जा रही है यही इंटर कॉलेज ग्राउंड की तरफ जाती है और इसी चौराहे पर बड़ी संख्या में अलग अलग हिस्सों से जो नमाजी हैं और जो प्रदर्शनकारी है वो आए और यहाँ से ही वो अंदर ठीक यहाँ से महज कुछ दूरी पर इंटर कॉलेज ग्राउंड है जहाँ उन्होंने जाने की कोशिश की। और अब यहाँ पर आप स्थिति देखिए, चप्पे चप्पे पर आपको यहाँ पर सुरक्षा बल जो है वो तैनात नजर आएंगे। हालांकि बाजार जो है वो खुले हैं, इलाके में धारा 163 जरूर लागू है लेकिन किसी तरीके का कोई कर्फ्यू यहाँ पर नहीं है। स्थिति जो है वो सामान्य है। पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से जब हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि फिलहाल सब कुछ नियंत्रित है और अब उपद्रवियों की तलाश जो है वो पुलिस की पहली प्राथमिकता है। तमाम सीसीटीवी फुटेज इस पूरे नोवेल्टी चौराहे के आसपास जितने कैमरे लगे हैं और यहाँ से जो सड़क जाती है इस ग्राउंड तक जहाँ पर तमाम प्रदर्शनकारी इकट्ठा होकर प्रदर्शन करना चाह रहे थे, वहाँ के तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। यहाँ पर चंदन, अब सीसीटीवी बहुत अहम होंगे जिसको खंगालेगी पुलिस और ये जानने की कोशिश करेगी कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कहां से हंगामे की शुरुआत हुई और कैसे ये विवाद इतना बढ़ गया।